पाकिस्तान में लश्कर आतंकी रज़ुल्लाह निजामी ढेर कर दिया गया और अज्ञात हमलावरों ने मारकर हत्या की है। सिंध के मतली फलकरा चौक के पास ये आतंकी मारा गया और लश्कर का ये आतंकी है जिसे अज्ञात हमलावरों ने ढेर कर दिया और तस्वीर भी सामने आ गई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी साहिल जुड़े हुए हैं, उनका हम रुख कर रहे हैं। साहिल, ये जो अज्ञात हमलावर हैं ये लगातार चुन चुन कर पाकिस्तान जिन आतंकियों को पाल पोस रहा है उन्हें निशाना बना रहे हैं और पाकिस्तान को कुछ समझ नहीं आ रहा। जी बिल्कुल, ये ताज़ा जानकारी निकल के सामने कि लश्कर तैयबा के जमात नेता रज़ुल्लाह निजामी की जो है गोली मारकर हत्या कर दी गई है। वो अपने घर से निकले ज़रूर थे मतली कस्बे पे जाने के लिए, लेकिन उसी दौरान बीच में कुछ अज्ञात हमलावर वहाँ पे पहुँचते हैं, पिस्टल निकालते हैं और ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। और ऐसी जानकारी है कि इनकी मौके पर ही मौत हो चुकी है, लेकिन अब फिलहाल जो है पुलिस मौके पर मौजूद है और आरोपियों की जो तलाश है वो यहाँ पर की जा रही, क्योंकि इससे पहले भी कई जो अटैक है, कई भी लोगों की जो हत्याएं हैं वहां पे हमलावरों द्वारा की जा चुकी है। लेकिन अब जो है ताज़ा जानकारी कि लश्कर तैयबा के जो रज़ुल्लाह निजामी उर्फ अबू सुफियान है, इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। ये भी देखा जाता है कि कोई आपसी रंजिश तो नहीं है या किसी शख्स ने हत्या करने की इनको कुछ जो कहा जाए सुपारी तो नहीं दी है। साहिल, आप बता रहे हैं कि हर पहलू पर जांच कर रहा है पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान के लिए ये खबरें अब आम हो गई है क्योंकि पाकिस्तान में इतने आतंकी हैं और उन पर अब अटैक हो रहे हैं। इस पर हमारी नजर आएगी। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। लेकिन अब जरा बताते हैं कि ज्योति को लेकर जो संशय बढ़ा वो और क्यों बढ़ता गया। पहलगाम की जो घटना हुई उससे पूरा देश दुखी हुआ, पूरा देश आहत हुआ, लेकिन ज्योति की जो बोली भाषा थी वो वैसी नहीं लग रही थी, पूरे देश जैसी नहीं लग रही थी। पहलगाम हमले के बाद ज्योति मल्होत्रा ने वीडियो बनाया और पहलगाम जाने वाले सैलानियों को ही उसने कसूरवार ठहरा दिया। उसने कह दिया उनकी गलती है। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए और ये कहा कि हमले के लिए भारत सरकार ही जिम्मेदार है। इस तरह का बयान आप सोचिए, उस दौरान जब पूरा देश आहत था, दुखी था, आतंकियों को लेकर कुछ भी नहीं बोली ज्योति। ऐसा लगा कि मुंह सिल गए हैं और यहीं से कहीं ना कहीं लगा कि ज्योति का झुकाव भारत की तरफ नहीं पाकिस्तान की तरफ है। सुनिए खुद ज्योति ने एक वीडियो में क्या कहा था। गवर्नमेंट की ही नहीं बट हर उस नागरिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो घूमने जाता है, जो जिसको वॉचफुल होना चाहिए। सिक्योरिटी मैं जानती हूँ कि कश्मीर में हर जर्रे जर्रे पे चप्पे चप्पे पे सिक्योरिटी होती है, इतने आर्मी के इतने पुलिस के फोर्स होती है वहाँ पे। फिर भी अगर ये चीज़ हुई है तो कहीं ना कहीं हम भी कसूरवार हैं, हम भी दोषी हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स ये चीज़ जो है वो हमारी बिना नॉट मतलब वॉचफुल नहीं थे हम, जिसकी वजह से ये चीज़ हुई। हमारी गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि वो उस सिक्योरिटी कहीं ना कहीं उनसे मिसिंग हुई, वो सिक्योरिटी वहाँ पर लैप्स हुई, कुछ तो गड़बड़ हुई जो जिस वजह से ये इतना बड़ा अटैक हुआ। सुना आपने, आपको ऐसा लग रहा होगा कि कोई पाकिस्तान की अधिकारी है जो बोली है। लग ही नहीं रहा कि ये भारतवासी लड़की है जो इस तरह की बातें कह रही है, अपने ही देश में प्रश्न खड़े कर रही, जो वहाँ गए हैं सैलानी उन पर प्रश्न खड़े कर रही, गवर्नमेंट पर प्रश्न खड़े कर रही है। यहाँ हर किसी को दुख था और दुख का लेश मात्र भी इसके चेहरे पर नजर नहीं आ रहा था, यही वजह है। लेकिन आपको बताते हैं कि पाकिस्तान का जो उच्चायोग भारत में, वहां पर ऐसा लग रहा है कि इसी तरह के ब्लॉगर्स को टारगेट किया जा रहा है। क्यों मैं ऐसा कह रहे हैं, चलिए डिटेल आपके सामने रख रहे हैं। पाकिस्तान उच्चायोग में भारत विरोधी काम धड़ल्ले से हो रहा है। भारत के ब्लॉगर्स को टारगेट किया जा रहा है और ब्लॉगर्स के जरिए पाकिस्तान की छवि सुधारने की कोशिश की जा रही है। ब्लॉगर्स के जरिए भारत अलग अलग जगहों की जानकारियां भी ये जुटा रहे हैं, भारत में अलग अलग जगहों की। ब्लॉगर्स पर किसी को शक नहीं होता, वो कहीं भी जाते हैं, वीडियो बनाते हैं, इसी का फायदा उठा रहे हैं ये पाकिस्तानी अधिकारी। महिला ब्लॉगर्स पर आईएसआई का खास फोकस है और ज्योति जैसे ब्लॉगर्स को ये अपना हथियार बनाना चाहते हैं और भारत की खुफिया जानकारियां इनसे इकट्ठा कराना चाहते हैं, इसी की कोशिश कर रहे हैं ये। चलिए जरा आपको बताते हैं क्यों हम कह रहे हैं कि ब्लॉगर पर फोकस है। क्योंकि पाकिस्तानी एम्बेसीज में जो भी पार्टी होती है उसमें ब्लॉगर्स को इन्वाइट किया जाता है। ये तस्वीर देखिए, कई यूट्यूबर्स आपको पाकिस्तानी एम्बेसी में पार्टी करते दिखाई दे जाएंगे और यही वो साक्ष्य हैं जो बताते हैं कि इनका फोकस है कि पहले इनसे दोस्ती करो, फिर इन्हें अपनी बातों में फंसाओ और फिर धीरे धीरे पैसों का लालच देकर इन्हें अपने काम पर लगा दो, यानी जानकारियां जुटाना शुरू कर दो। और ऐसा ही ज्योति मल्होत्रा के साथ किया गया है। जरा अगली तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। देखिए, नू से एक और जासूस गिरफ्तार हुआ है। ज्योति मल्होत्रा इकलौता नाम नहीं है, कुल 6 जासूस गिरफ्तार हुए हैं और उसमें अरमान का नाम भी है। ये तस्वीर आप
देखिए, ये लड़का आपको देखने में हो सकता है सीधा साधा लग रहा हो, लेकिन ये सीधा साधा नहीं है। ये पाकिस्तान के लिए जासूसी का काम कर रहा था और ये भी दानिश से जुड़ा हुआ था। वही दानिश जिसे भारत सरकार ने कह दिया था कि 2 दिन में आप भारत छोड़कर जाइए, पाकिस्तान आप पर शक है आईएसआई के अधिकारी होने का। उसी दानिश से ये अरमान भी जुड़ा हुआ था। खुलासा क्या हुआ है जान लीजिए। दानिश के संपर्क में ये एक और शख्स था। नू से अरमान नामक व्यक्ति गिरफ्त में आया है और 6 महीने पहले दानिश के संपर्क में आया था अरमान को पैसे और सिम कार्ड दिए गए थे। अरमान ने डिफेंस एक्सपो की तस्वीरें पाकिस्तान भेजी हैं। आप सोचिए, डिफेंस एक्सपो जो भारत में हो रहा है उसकी तस्वीरें पाकिस्तान इसने भेज दी। अरमान दूसरे जासूसों तक पैसा पहुंचाने का भी काम करता था, ऐसा लगता है कि हैंडलर था। अरमान से भी अब कड़ी पूछताछ हो रही है। जानकारियां जुटाई जा रही है कि अरमान ने क्या क्या अब तक जो खुफिया इनपुट्स है वो भेजे हैं पाकिस्तान। हमारे सहयोगी सुमित वहां पहुंचे जहां अरमान रहता था। क्या कुछ खुलासा हुआ है, उनकी रिपोर्ट में सुनिए। ये नूह जिले के नगीना थाना क्षेत्र के गांव राजाका से ये पाकिस्तानी जासूस गिरफ्तार किया गया है। आरोपी भारत में रहकर पाकिस्तानी दूतावास को यहाँ की खुफिया और सैन्य जानकारी मुहैया कराता था और बताया जा रहा है कि अब तक अरमान ने पाकिस्तानी एजेंट को भारतीय सिम कार्ड्स मुहैया कराए और 2025 में डिफेंस एक्सपो की साइट तक का दौरा पाकिस्तानी एजेंट्स के निर्देश पर किया। अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सक्रिय संदिग्ध तत्वों की निगरानी और जांच को और तेज करने की पूरी तैयारी है और एनआईए भी पूछताछ कर सकती है। जानकारी के मुताबिक आरोपी अरमान की पाकिस्तान में रिश्तेदारी है और वो करीब 2 बार वहां जा भी चुका है पाकिस्तान और वहीं से पाकिस्तानी दूतावास के कर्मचारी दानिश के संपर्क में आया था। वही दानिश जिसका संपर्क ज्योति मल्होत्रा से बताया जा रहा है और आरोपी अपने रिश्तेदारी में फोन पर भी लगातार बातें करता रहा है। ये अभी तक जानकारी मिली है। फिलहाल पूछताछ इस नगीना थाने में लगातार की जा रही है और जानकारियां जुटाने की कोशिश की जा रही है कि क्या उसके साथ और भी लोग इन्वॉल्व थे।